साथियों, लक्ष्य क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम विज्ञान बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। दूसरा प्रश्न है, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बा सही है। सीसा संचायक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चुंबक के समान ध्रुव में आकर्षण होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरा ऑप्शन है, पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। चुंबक के विपरीत ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। चुंबक का निश्चित परीक्षण प्रतिकर्षण होता है। तो पृथ्वी चुंबक की भांति व्यवहार करती है, ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। सही खाद्य श्रृंखला पर निशान लगाइए। सही खाद्य श्रृंखला कौन सी है? तो सही खाद्य श्रृंखला हमारी है घास को कीड़ा खाते हैं और कीड़ा को चिड़िया खा जाती हैं और चिड़िया को सांप खा जाते हैं। तो सही खाद्य श्रृंखला हमारी ऑप्शन नंबर सा होगी। आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान है। आवर्त सारणी में हीलियम का स्थान ऊपर से दाईं ओर पी ब्लॉक के तत्वों में हीलियम का स्थान है, शून्य वर्ग और पी ब्लॉक के तत्व। कैलेमाइन का सूत्र है, कैलेमाइन जिंक का अयस्क है, इसका सूत्र है जिंक कार्बोनेट ZnCO3। आते हैं अगले प्रश्न पर। आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। आरबीसी की जीवन अवधि थैलिस्मीया रोग जो होता है, थैलिस्मीया रोग में कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर ब सही है। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की स्थिति में क्या परिवर्तन होता है? तो तत्वों की ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घट जाती है। तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घट जाती है। लैमार्कवाद का आधार है। लैमार्कवाद ने अपने सिद्धांत में बताया था, लैमार्क ने उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं है? यहाँ पे गलत लिखा हुआ, सही है होना चाहिए। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये क्यू इज इक्वल टू आई टी होता है। आवेश बराबर विद्युत धारा गुणा समय, क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बा आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, तृतीयक उपभोक्ता है। तो तृतीयक उपभोक्ता कौन से है? तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत बाज आता है। बाज तृतीयक उपभोक्ता है। हमारे उत्पादक हैं हरे पेड़ पौधे, और उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, और फिर द्वितीयक उपभोक्ता सांप हो गया, और दा वाला जो ऑप्शन है बाज, यही तृतीयक उपभोक्ता होगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, उपधातु है। उपधातु कौन सी है? तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये धातुएं उपधातुएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बा सही होगा। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत ये दिया था, अभी पीछे भी क्वेश्चन था, ये जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने दिया था। लैमार्कवाद के आधार पर उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। नोबेल गैस का उदाहरण है। नोबेल गैसेस कौन सी हैं? तो रेडान है। यहाँ पर हीलियम He, नियान और रेडान, क्रिप्टॉन, ये सब नोबेल गैसेस हैं। अक्रिय गैसें हैं, ये निष्क्रिय गैसें या अक्रिय गैसें कहते हैं। नोबेल गैसेस के नाम से इनको जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर द सही होगा, रेडान। जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जनित्र जिसको हम जेनरेटर कहते हैं, तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। रूपांतरण का अर्थ है बदलाव। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर सा सही है। विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। कूलाम जो है वो आवेश का मात्रक है। सेकंड समय का मात्रक है, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट अयस्क है लोहे का। हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। ऑप्शन नंबर सा सही है। मिश्र धातु है, तो इसमें से मिश्र धातु कौन सी है? मिश्र धातु हमारी है पीतल। ऑप्शन नंबर आ सही होगा इसका। मिश्र धातु पीतल है। भारत में एनीमिया के कारण है।
इनीमिया अर्थात खून की कमी। तो खून की कमी के कारण क्या हो सकते हैं? पहला है गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन, द उपरोक्त सही। तो इसमें उपरोक्त सही ऑप्शन नंबर द सही होगा। उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्विकास, प्राकृतिक चयन। तो उत्परिवर्तन का अर्थ है जीन परिवर्तन। ये एक वैज्ञानिक थे ह्यूगो डे व्रीज, इन्होंने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा का प्रयोग हम टार्च में करते हैं, डायरेक्ट करंट। और सभी में हम अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग करते हैं, जैसे पंखा में, टीवी में, कूलर में। इन सभी में हम प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करते हैं, जिसको हम एसी कहते हैं। और दिष्ट धारा डीसी होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। तो पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी है ऑप्शन नंबर बा। पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी है युगलीना। चुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं? जो चुंबक की ओर आकर्षित हों, चुंबक जिनको अपने में चिपका ले, तो लोहा है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत बल्ब में किस तंतु किस धातु का बना होता है? जो विद्युत बल्ब होता है, इस प्रकार से ये तंतु, उसमें फिलामेंट लगा होता है, तो ये फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का होता है। एलिसा परीक्षण किससे संबंधित है? तो एलिसा परीक्षण एड्स से संबंधित है। एड्स का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। AIDS, एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसका जो वायरस है HIV जो इसका वायरस है, उसका पूरा नाम है HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये इसके वायरस का नाम है। और एक इसी से संबंधित और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो HIV होता है वो किस प्रकार की कोशिकाओं को नष्ट करता है? इसके कारण किस प्रकार की कोशिकाओं में कमी आ जाती है? तो कोशिकाएं हैं T4 लिम्फोसाइट प्रकार की कोशिकाओं में कमी आ जाती है HIV वायरस के कारण। अगला प्रश्न है, गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो गैलेना जो अयस्क है वो ऑप्शन नंबर इसमें बा सही है, लेड का जो अयस्क है वो गैलेना है। PbS इसका फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है? तो वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से पारिस्थितिक तंत्र बनता है। पारिस्थितिक तंत्र वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से बनता है। शुष्क सेल में किस पदार्थ की क्षण एनोड का कार्य करती है? तो शुष्क सेल में कार्बन जो होता है, कार्बन की क्षण एनोड का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 30, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिकाओं का नाम है। तो रुधिर का जो थक्का जमाती हैं वह कणिकाएं हैं प्लेटलेट्स। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 और 2016 में। प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया। तो प्राकृतिक चयनवाद डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में सांद्रण विधि नहीं है। तो सांद्रण विधि, अयस्कों के सांद्रण की विधियां हैं फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, निच्छालन विधि और निस्तापन विधि। ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सा इसका सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। तो किस प्रकार का आवेश आता है? तो कांच की छड़ को रेशम से जब हम रगड़ते हैं तो धन आवेश आ जाता है। धन आवेश, पॉजिटिव मतलब आवेश आ जाएगा। आवर्त सारणी में किस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर
आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या परिवर्तन होगा? तो धात्विकता बढ़ेगी, धात्विकता बढ़ती जाती है। जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक हैं। जैव विकास की प्रामाणिकता को किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो इसमें से ऑप्शन नंबर शायद दोनों जो वैज्ञानिक हैं, लैमार्क और डार्विन। लैमार्क और डार्विन जो थे, इन दोनों ने जो जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में बताया था। तो ऑप्शन हमारा सा सही है। जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचनाओं में समानताएं होती हैं, तो इसका ऑप्शन सही है सा, अर्थात समरूप या समवर्ती संरचनाएं और समजात संरचनाएं। प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं ऑप्शन नंबर बा, डार्विन। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में अजैविक घटक हैं। तो अजैविक घटक कौन से हैं? अजैविक घटकों के अंतर्गत आते हैं कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ और जलवायु, अर्थात ये सभी। ऑप्शन नंबर द सही होगा। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के जैविक घटक हैं उत्पादक जैसे हरे पौधे, उत्पादक जैसे शाकाहारी एवं मांसाहारी, उत्पादक एवं अपरदभोजी, ये सभी। तो ये सभी जो है पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के जैविक घटकों का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर हैं। एक सरल आहार श्रृंखला जो होती है उसके कौन कौन से स्तर होते हैं? तो सबसे पहले उत्पादक आता है और उत्पादक के बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, फिर मांसाहारी जो उच्च श्रेणी के होते हैं, चतुर्थक उपभोक्ता भी आते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा होगा ये सभी, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही है। एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। एक घास स्थल है जहाँ पर खाद्य श्रृंखलाएं किस प्रकार से होंगी? तो टिड्डा घास को खाता है, गिरगिट टिड्डा को खा जाएगा, छिपकली गिरगिट को खा जाती है और बाज छिपकली को खाता है। इसी प्रकार से चूहे हरे पौधों को खाते हैं, बिल्ली सांप चूहे को खा जाते हैं, बाज और शेर ये क्रमशः बिल्ली या सांप को खा सकते हैं। और घास व पौधे इनको कौन खाएगा? खरगोश, भेड़, हिरण, और इन सबको कौन खा जाएगा? भेड़िया, और भेड़िया को शेर चीता खा जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी ऑप्शन देखे जाएं आबासा, ये सभी ऑप्शन सही हैं। तो इस प्रकार से हम आंसर दे सकते हैं ऑप्शन नंबर द, ये सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जैव विकास को प्रमाणित किया जा सकता है जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा, शरीर क्रिया विज्ञान द्वारा, अनुवांशिकी द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका आंसर सही है उपरोक्त सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है? तो इनमें डार्विनवाद और ह्यूगो डुब्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत, तो ये दोनों इन सिद्धांतों के समीकरण माने जाते हैं जैव विकास के। ऑप्शन नंबर सा सही है, ऑप्शन नंबर इसका सा सही होगा। फिलोसॉफी जूलॉजी पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका आंसर सही है लैमार्क। लैमार्क ने फिलोसॉफिक जूलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। इसमें ऑप्शन जो है बीचमान बताया गया है, लेकिन लैमार्क ही इसका आंसर सही होगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? अभी मैंने पीछे भी बताया था, ह्यूगो डी व्रीज ने दिया। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष में किया गया? तो पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था 1935 में। खनिज पाए जाते हैं,
खनिज कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के तल पर पाए जाते हैं, या भूपर्पटी में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। अर्थात इन तीनों जगहों पर, भूपर्पटी में, पृथ्वी के तल पर, समुद्र में, तीनों जगहों में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर द सही है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है? संक्षारित का मतलब जब कोई भी वस्तु खुले में पड़ी रहती है, ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। तो इसमें ऑप्शन हमारा द सही है। द इसलिए सही क्योंकि खुले स्थानों पर जो लोहे की छड़ें होती हैं उनमें जंग लग जाती है, तो जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि नहीं है? निस्तापन सांद्रण की विधि नहीं है। परावर्तनी भट्टी के भाग हैं, परावर्तनी भट्टी के भाग हैं अग्नि स्थान, भट्टी का तल, चिमनी और ऑप्शन ये सभी। तो ये सभी इसमें ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये सभी हैं, अग्नि स्थान, भट्टी का तल और चिमनी। परावर्तनी भट्टी में भर्जन कराते हैं, किस चीज़ का भर्जन करते हैं? टीन स्टोन का करते हैं, या गलेने का करते हैं, या कॉपर पाइराइट का करते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन सही होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, धातुएं होती हैं ऊष्मा की कुचालक, सुचालक, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। धातुओं का भौतिक गुण है चमकदार सतह का होना, कठोरता होना, आघातवर्धनी होना, ये सभी। तो चमकदार सतह होती है, सब लोग जानते हैं। कठोरता भी होती है धातुओं में। आघातवर्धनीता का अर्थ है कि धातुओं को जो पीटा जाता है, थोड़े से आघात किया जाता है उन पर, तो वो चादरों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं, तो इसे आघातवर्धनीता कहते हैं। तो अर्थात ये सभी गुण धातु में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर द सही होगा। अयस्क के रूप हैं ऑक्सीकृत अयस्क, हैलाइड, आबा दोनों। तो इसमें दोनों सही है, आबा दोनों। खनिजों के रूप हैं, खनिजों के कौन से रूप हैं? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, खनिज ईंधन, ये सभी। तो ये सभी इसमें ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर द। पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को कहते हैं अधात्री, जारण, निस्तापन, अमलगम। तो अधात्री, अधात्री जो होती है कंकड़ पत्थर, मिट्टी, धूल, ये सभी अशुद्धियां जो पाई जाती हैं अयस्कों में उनको अधात्री कहा जाता है। धातु निष्कर्षण की विधि है आसवन विधि, द्रवण विधि, खरपरण विधि, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन सही है दा वाला, उपरोक्त सभी। पीतल में होते हैं, पीतल में क्या पाया जाता है? तो कापर और जिंक, इन दोनों धातुओं का एक मिश्रण है। अभी पीछे भी क्वेश्चन नहीं आया था कौन सी मिश्र धातु है, तो पीतल ऑप्शन सही था। तो पीतल में कापर और जिंक, इन दो धातुओं का मिश्रण होता है। कापर पायराइट का सूत्र है, कापर पायराइट का सूत्र क्या है? कापर पायराइट कापर का अयस्क, तांबे का अयस्क है, इसका सूत्र CuFeS2 होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ हैं सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक, तत्वों के गुणों में अध्ययन में सुविधाजनक, ये सभी। तो ये सभी ऑप्शन इसमें सही होंगे, दा वाला सही है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है, तो आवर्तों की कुल संख्या है 7, 7 आवर्त हैं। किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं ओर चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति संयोजकता बढ़ती चली जाती है, घटती चली जाती है, एक समान रहती है। पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घटती है। तो इसका ऑप्शन नंबर द सही है, पहले 1 से 4 तक बढ़ेगी, फिर 4 से 1 तक घटेगी। किसी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर चलने पर तत्वों की धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती जाती है, आणविक त्रिज्या बढ़ती जाती है, ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है। तो ऑप्शन नंबर द सही है इसका, ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है किसी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं ओर चलेंगे तब। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर क्या होगा? तो आणविक त्रिज्या घटेगी, सुचालकता बढ़ती जाएगी, घनत्व बढ़ता जाएगा, धात्विकता बढ़ती जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर द सही है, धात्विकता बढ़ती चली जाएगी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक दोष यह है कि, मुख्य दोष क्या है कि जो ये आवर्त सारणी है
मेंडलीव की, उसमें सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रख दिया गया है। सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रख दिया गया, समूह अर्थात वर्ग में रखा गया है। तो ये इसका मुख्य दोष है। विद्युत धारा का मात्रक होता है, ये कई बार क्वेश्चन अभी तक आ चुका है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में किस पदार्थ की क्षण एनोड का कार्य करती है? तो कार्बन की क्षण एनोड का कार्य करती है। किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है? तो सीसा संचायक सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते थे। तो नाविकों का कार्य जो था चुंबक का, वो समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने हेतु किया जाता था। समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने हेतु चुंबक का उपयोग करते थे। चुंबक के गुण हैं, दैशिक उत्तर दक्षिण दिशा बताने वाला गुण, लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचना, और आबा दोनों। तो आबा दोनों, ये दोनों ऑप्शन इसमें सही होंगे, आबा दोनों। क्वेश्चन नंबर 73, चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है। तो चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित हम कर सकते हैं स्पर्श विधि के द्वारा और विद्युत प्रवाह विधि के द्वारा, अर्थात आबा दोनों सही हैं। चुंबक के प्रकार बताइए, चुंबक के प्रकार कौन से हैं? प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक कृत्रिम दोनों प्रकार के चुंबक होते हैं। प्राकृतिक अर्थात जो प्रकृति से प्राप्त हो, कृत्रिम जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हों। चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक बनाए रखने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है हमारा चुंबक को गर्म करना। चुंबक को गर्म नहीं करना चाहिए। चुंबक को ठोकना पीटना नहीं चाहिए। दो चुंबकों को रगड़ना नहीं चाहिए। उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अगर चुंबक को गर्म करेंगे तो उसकी चुंबकशीलता घट जाएगी, ठोकेंगे पीटेंगे तब भी घटेगी, रगड़ेंगे तब भी घट जाएगी। तो ऐसी स्थितियों में चुंबक का प्रभाव खत्म होने लगता है। तो ऐसे इसलिए हमको ये सब नहीं करना चाहिए, जिससे कि चुंबक का प्रभाव अधिक दिनों तक बना रहे। एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। अगला प्रश्न है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम बताइए। तो रुधिर का थक्का जमाने वाली रुधिर कणिका प्लेटलेट्स है, सबको मालूम है। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की? कार्ल एंड स्टीनर ने। रक्त को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। वो रक्त वर्ग है तो वो रक्त वर्ग सर्वदाता है। अगला प्रश्न है, रक्त की संरचना के मुख्य अवयव हैं रक्त कणिकाएं, रुधिर प्लाज्मा, आबा दोनों। तो आबा दोनों ऑप्शन नंबर सा सही है। रक्त के कार्य हैं हार्मोन्स का संवहन, पोषक पदार्थों का संवहन, तापक्रम का नियमन। उपरोक्त सभी, इन सभी कार्यों को रक्त करता है। भारत में एनीमिया के कारण हैं गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन। उपरोक्त सभी, अर्थात उपरोक्त सभी इसमें सही होंगे। रक्त का थक्का बनाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तो अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, ये रक्त का थक्का जो है किस प्रक्रिया में धीमा हो जाता है, किस में नहीं बनता है? तो हीमोफीलिया नामक रोग होता है, इसमें रक्त का थक्का जल्दी नहीं जमता है। रक्त का थक्का नहीं जमेगा। कटा हो, जब कोई व्यक्ति कट जाता है तो उसका खून बहता रहता है। WBC कम हो जाती है एनीमिया में, थैलेसीमिया में, श्वेत कण कोशिकाहीनता में। तो श्वेत कण कोशिकाहीनता में इसका आंसर सही होगा। लीवर सिरोसिस रोग का कारण है। लीवर सिरोसिस रोग क्यों हो जाता है? तो ये हीमोफीलिया के द्वारा हो जाता है, लीवर सिरोसिस रोग। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर सा सही है। ऑप्शन नंबर सा सही है। ऑप्शन सा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सर्वप्रथम एड्स वायरस कब देखा गया? तो सर्वप्रथम एड्स वायरस 1981 में देखा गया।
HIV से प्रभावित होने वाली कोशिकाओं के नाम है T4 लिम्फोसाइट। एड्स का उपचार करने की औषधि है जाइडोवुडाइन। ऑप्शन नंबर आ सही इसका है। एड्स की सीरमी जांच के लिए उपयुक्त प्रमुख परीक्षण है। तो एड्स का सीरमी जांच हम एलिसा परीक्षण के द्वारा करते हैं। एलिसा किट होती है, एलिसा परीक्षण कहलाता है। एड्स से बचने की सावधानियां हैं। शिक्षा एवं सुरक्षित स्त्री सहवास, कंडोम की व्यवस्था व सही उपयोग, सुरक्षित रक्त संचरण, उपर्युक्त सभी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1984 में किस वैज्ञानिक ने HIV का आविष्कार किया? तो HIV का आविष्कार करने वाली वैज्ञानिक है रॉबर्ट सी गैलो ने HIV का आविष्कार किया। प्राथमिक उपचारक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो प्राथमिक उपचारक अर्थात जो प्राथमिक उपचार करने वाला डॉक्टर है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? क्रिया में तत्पर तथा निपुण, बहुत तेजी से काम करने वाला और निपुण होना चाहिए, मधुर स्वभाव वाला व साधन संपन्न होना चाहिए, कुशल एवं सहनशील होना चाहिए, उपरोक्त सभी गुणों वाला। आंसर दा सही होगा इसका। तो इस प्रकार से हमारे 106 क्वेश्चन कंप्लीट हुए बहुविकल्पी प्रश्नों के। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं हम लेकर के अतिलघुत्तरीय प्रश्न विज्ञान के। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।